हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो एवरीवन, मैं आज इस टॉपिक पे बात करना हो कि जो कि एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। मैं मेरा थंबनेल आप लोगों ने देखा है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ठीक। तो मैं एक स्ट्रेटजी को रिवील करना चाहता हूँ कि जो मैं आपके इस स्क्रीन पे दिख रही है कि एक पुलबैक स्ट्रेटजी है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को यह स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए इस चैनल पे जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और और कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो एवरीवन, जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है पुलबैक स्ट्रेटजी। ठीक। इस स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी तीन फॉर्म में काम करती है, तीनों फॉर्म में काम करती है। जैसे मार्केट तीन प्रकार से चलता है। मार्केट या तो बुल रन करेगा, या बियर रन करेगा, या साइडवेज रहेगा। मार्केट तीन प्रकार से मूव करता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और साइडवेज में। तो हमारी ये स्ट्रेटजी तीनों टर्म में काम करेगी। ठीक। तो मैं अब सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी अगर ये बुल रन में है, बाइंग साइड में, अप ट्रेंड में चल रही है, तो हमारी ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी। ठीक। तो मैं एक सप्लाई और एक डिमांड जोन मार्क करता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल के लिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए कैंडल यहाँ पे नहीं बन रही है, बट मैं एक सप्लाई डिमांड जोन में एक मार्क करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को रिवील करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से अगर मार्केट देख लीजिए, अगर यहाँ से मार्केट ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक जाती है। ठीक। और ये यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलिंग साइड, यहाँ पे सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग आएगी। तो आप लोग यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के माध्यम से, पुल बैक स्ट्रेटजी जो है, इस स्ट्रेटजी के माध्यम से आप यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड पंच करके और बड़ा टारगेट 1:2 या 1:3 का टारगेट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक। सो मेरा इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी 90% वर्क नहीं करती है। हर स्ट्रेटजी 65, 70%, 80% ही वर्क करती है। और स्ट्रेटजी को आप सीखने के बाद उसकी बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग के बाद कोई भी स्ट्रेटजी, आपको कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अगर कोई भी स्ट्रेटजी बता रहा है तो आप उसकी बैक टेस्टिंग सबसे पहले करिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद आप उस उसको रियल मनी के साथ उस स्ट्रेटजी को रिवील करिए। ठीक। तो इस स्ट्रेटजी को मैं बता रहा हूँ कि ये अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से डिमांड जोन से गया और ये एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से अगर सेल कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड में जा सकती है, क्योंकि आप चार्ट के अनुसार ये सप्लाई डिमांड जब जोन फाइंड आउट करते हैं तो वो चार्ट प्रीवियस डेटा के चार्ट को देख के आप प्रीवियस चार्ट को देख के आप ये सप्लाई डिमांड जोन फाइंड करते हैं। ठीक। तो ये आपको पता है कि यहाँ से सेलिंग आएगा, तो सेलिंग आएगा तो कहीं ना कहीं अगर ये सेलिंग आ रहा है तो हमें यहाँ से, अगर मार्केट गया तो यहाँ से सेलिंग जब आएगा तो हमें ये वेट करना है कि एक बार यहाँ से निकलने के बाद एक छोटा सा पुल बैक दे। पुल बैक देने के बाद अगर इसका ये हाई निकाल के ऐसे निकालता है तो हमारी एंट्री इसी इसी पुल बैक के, ये जो पुल बैक लेगा, पुल बैक इसी को कहते हैं, पुल बैक इसी को कहेंगे। और ये जो पुल बैक लेके इसका लो निकाल देगा तो हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और हमारे इस पुल बैक के लो का हमारा एसल हो जाएगा, जो कि हमें टारगेट 1:2 या 1:3 तक दे सकता है। 1:2 मैक्सिमम मिनिमम है, और मैक्सिमम 1:3 1:4 आप जिस ट्रेलिंग एसल के साथ आप और भी बड़ा टारगेट ले सकते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस सेलिंग थी, इस प्रकार यूज किया जाता है। अगर इसे बाइंग साइड में ले जाएं तो इस प्रकार का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से सेलिंग करते हुए आ रही है मार्केट, यहाँ से सेलिंग करते हुए आ रही, तो ये एक सपोर्टिंग एरिया से एक बार बाहर निकले के बाद एक पुल बैक के साथ अगर इसका हाई निकालती है और इसका ये, तो हमारी एंट्री इसके हाई पे हमारी एंट्री होगी और इसका पुल बैक का लो हमारा एसल हो जाएगा। और टारगेट हमारा सप्लाई डिमांड जोन या सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस या हमारा सप्लाई जोन आप का जहां तक का लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट 1:1 रहेगा, सेकंड टारगेट 1:2 रहेगा।
और उसके बाद आप एसएल ट्रेलिंग के साथ बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं। और ये मार्केट, ये हमारा साइडवेज मार्केट में भी काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है तो हाँ, ये एक साइडवेज मार्केट है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये यहाँ पे आया तो एक बार पुल बैक देके फिर यहाँ पे निकलेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में भी वर्क करती है। और हमारी ये स्ट्रेटजी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में ये मार्केट, ये स्ट्रेटजी अगर अप ट्रेंड यहाँ से मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो ये जो जाती है तो ये बिना पुल बैक के साथ कोई नहीं जाती। तो जो पुल बैक लेगा तो उसी पे हमारी एंट्री, और उस पुल बैक के लो का हमारा एसएल रहेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में भी ये पुल बैक के साथ ही वर्क करती है। तो अगर पुल बैक का हाई निकालती है तो वो हमारी एंट्री पॉइंट होगी, पुल बैक का लो हमारा एसएल पॉइंट होगा। और ये सेम ये ट्रेंड लाइन पे भी इसी प्रकार वर्क करती है। अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये पुल बैक लेके इसका हाई अगर निकालता है तो ये पुल बैक का, ये इसका हाई हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारी पुल बैक का एसएल, जो कि हमें 1:2 1:1 1:3 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और एवरीवन, और इस स्ट्रेटजी को मैं ही नहीं, ये बड़े बड़े ट्रेडर जो जिसे 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं। और इस स्ट्रेटजी को वर्क करने से पहले आप इसका टाइम फ्रेम मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम, जितने आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना ही आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेड इसी स्ट्रेटजी से आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। इसी स्ट्रेटजी से अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको पोजिशनल के हिसाब से मिलेगा। अगर इसे इंटरडे करते हैं तो आप इंटरडे के इस हिसाब से इस एंट्री सेम बनेगी, बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है रिस्क और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है उसी टाइम फ्रेम के अनुसार इसे शिफ्ट होगा। अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा बन रहा है तो ये आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का ऐसा लग सकता है और 400 पॉइंट का टारगेट देगा। अगर इसे स्विंग ट्रेड आप ले जा सकते हैं तो आपका यहाँ पे 500 पॉइंट का ऐसा लग रहा है और 1000 पॉइंट का टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप टाइम फ्रेम के अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपका 50 का ऐसा लग रहा है तो आपका 100 का टारगेट लेना पड़ेगा, 1:2। आप इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस पोजिशनल ले जाना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे आप इस स्ट्रेटजी को वर्क करवा पाएंगे। सो एवरीवन, अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे और भी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और जिसे जिसे और किसी टॉपिक पे अगर आपको कुछ सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, हमें इस टॉपिक पे हमें सीखना है, तो आप न्यू फ्रेश वीडियो हम नया फ्रेश वीडियो ट्राई करेंगे कि हाँ, हम आपके लिए नया फ्रेश वीडियो लेकर आएँ। बट मेरी ये पहली स्ट्रेटजी है और पहली वीडियो मेरी ऐसी पड़ेगी जो मैं स्ट्रेटजी रिवील करूँगा। ठीक एवरीवन, और मेरे पास कई सारी स्ट्रेटजी हैं, बट मैं सारी स्ट्रेटजी जो फेमस, जो मैंने बैक टेस्टिंग की है, जो मेरे को प्रॉफिटेबल बनाई है, मैं उसी स्ट्रेटजी के बारे में आप सभी से चर्चा करूंगा। अन्यतर मैं किसी स्ट्रेटजी के बारे में अब बिना मैं बैक टेस्टिंग के कोई स्ट्रेटजी मैं रिवील नहीं करता, जो कि अगर जिसकी एक्यूरेसी 75 76 या 65 या 80% के नियर अबाउट है, उसी स्ट्रेटजी पे मैं वर्क करता हूँ। ना कि मैं 100 पॉइंट एक्यूरेसी आज तक कोई स्ट्रेटजी बनी ही नहीं जो कि 100 पॉइंट एक्यूरेसी दे कि हाँ, यहाँ से टारगेट ही देगी। सब लोग 95 90 95 80% एक्यूरेसी लेकर स्ट्रेटजी बनाते हैं। किसी की स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। ये मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। हर किसी की स्ट्रेटजी 75 80% ही वर्क करती है। मैंने इस स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं एक उसी एग्जांपल के थ्रू मैंने एक ट्रेड पंच किया है। ठीक, ये देख लीजिए, मैंने ये एक स्विंग ट्रेड मैंने इसे बनाया है, जो कि ये एक डिमांड जोन, ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से सेलिंग आया, सेलिंग के बाद एक पुल बैक दिखा, पुल बैक के बाद मेरी एंट्री यहाँ होनी थी, बट मैंने एंट्री एक हैमर कैंडल के अनुसार, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखता हूँ ना, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे ये एक हैमर कैंडल फॉर्म किया है, तो मैंने इसी हैमर कैंडल फॉर्म करने के इसी पे मेरी एसल एंट्री पॉइंट हो गई और इसी के हाई का मेरा एसल पॉइंट हो गया।
और टारगेट मेरा इस डिमांड जोन का टारगेट है। सो मैं इसलिए इसी देख लीजिए, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ सप्लाई जोन से सेल किया, सप्लाई जोन से सेल किया, सेल करने के बाद ये पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद मेरी एंट्री यहाँ पे होनी थी, ठीक। बट मैं इस कैंडल पे इसी मैं ये शूटिंग स्टार, इसे इस कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल भी कह सकते हैं, रिवर्सल हैमर भी कह सकते हैं, हैमर कैंडल भी कहते हैं, और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, जिसका अलग अलग जो यूज करे। तो मैं इसी पुल बैक पे इसकी एंट्री बनाया हूँ, जो कि एक स्विंग ट्रेड में इसे ले जाना चाहूँगा। और अगर मेरा इसमें एसल लगता है तो मेरा 500 पॉइंट का एसल जाएगा, और मेरा टारगेट अगर आएगा तो मेरा 1200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, 600 पॉइंट का मेरा एसल है और 1252 पॉइंट का मेरा टारगेट है। अगर मेरा टारगेट आता है तो मेरे को 1252 पॉइंट मिलेंगे, अगर मेरा एसल लगता है तो 592 पॉइंट मेरा एसल जाएगा। तो ये मैंने एक स्विंग ट्रेड के स्विंग ट्रेड लिया है, जो कि एक पुल बैक के साथ मैंने इस एंट्री को प्लान किया था, ठीक एवरीवन। अगर आप लोग को इस वीडियो पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तो ये स्ट्रेटजी आप इंडियन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट कहीं पे भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर आप कितना दिन किस स्ट्रेटजी पे टाइम दिए हैं, आप कितना इस स्ट्रेटजी को रन करवाए हैं, कितना बैक टेस्टिंग किए हैं, ये सब मैटर करता है आपके ऊपर। कोई भी स्ट्रेटजी बिना बैक टेस्टिंग के मत यूज कीजिएगा, ये मेरा सलाह है। कि कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी सिखाता है तो आप उस स्ट्रेटजी को बिना बैक टेस्टिंग के साथ, बिना पेपर ट्रेडिंग के साथ मत कीजिएगा, रियल मनी के साथ मत कीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर बैक टेस्टिंग जब तक आप बैक टेस्टिंग से आपको कुछ वीक पॉइंट मिलता है, वो वीक पॉइंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए कोई स्ट्रेटजी पावरफुल स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर कोई भी आप स्ट्रेटजी सीखते हैं तो स्ट्रेटजी सीखने के बाद उसको प्रीवियस डेटा में देखिए, उसकी बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद वो रियल मनी में आप उसे कन्वर्ट करिए, ठीक। सो एवरीवन, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और आगे जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। सो